आज मैच हारने के बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऋषभ पंत को एक क्लियर कट मैसेज दे दिया कि ऋषभ आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी शॉट खेलनी है। देखें, जब भी आप कोई मैच हारते हैं आप कभी भी किसी एक प्लेयर पे सारा नहीं डालते कि यार इसकी वजह से हम मैच हारे हैं। लेकिन जो आपके सीनियर प्लेयर होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है क्योंकि उनको अनुभव ज्यादा होता है। ऋषभ पंत आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक युवा खिलाड़ी है। ऋषभ को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उस टाइम जब ऋषभ पंत ने ये डिसाइड किया 100 से ज्यादा बॉल्स खेलने के बाद कि मैं चार्ज करूंगा, वो खाली एक ऋषभ पंत की विकेट नहीं थी उस टाइम। वो सारा हिंदुस्तान इस टाइम एक शख्स से उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि आज ये इज्जत बचाएगा। ये एहसास अगर उनके अंदर होता तो कभी भी वो एक केयरलेस शॉट ना खेलते। चाहे आप पहली इनिंग्स की बात कर लो, चाहे आप दूसरी इनिंग्स की बात कर लो। कैप्टन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली ये बताया कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि ऋषभ पंत ऐसी एक शॉट मार के आउट हो गए हैं। हाँ, उन्होंने कोई केयरलेस जैसा वर्ड यूज नहीं किया, बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल किया और ऐसा ही करना चाहिए। बीइंग ए लीडर आप कभी भी मीडिया के सामने अपने प्लेयर पे हार्श नहीं होते। आप ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके उसको डांट सकते हैं, ये आपका राइट है एज ए कैप्टन एंड एज ए सीनियर प्लेयर। तो रोहित ने बताया कि बहुत ज्यादा कन्वर्सेशंस हुई है मेरी पास्ट में भी ऋषभ पंत के साथ। और रोहित ने यह भी बताया कि काफी दफा ऐसा भी हुआ है कि ऋषभ की इस केयरलेस क्रिकेट की वजह से, तेज क्रिकेट खेलने की वजह से, या जिस तरह वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इसकी वजह से बड़ी दफा वो हमें मैच में लेके भी आए हैं। पास्ट में उन्होंने हमें मैचेस भी जितवाए हैं। वो आपको कभी बड़ा फायदा दे देती है उनकी इनिंग्स, चाहे वो वाइट बॉल की बात हो या रेड बॉल की बात हो। लेकिन रोहित ने बड़े दबे दबे लफ्जों में ये कहा ऋषभ को कि शायद थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की जरूरत है। देखें, आई एम ऑल फॉर नेचुरल एबिलिटीज, अपनी नेचुरल गेम को बैक करना, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है। मैंने मैच के बाद जो फॉरेन वीडियो की थी उसमें भी बताया था कि ये टेस्ट क्रिकेट क्यों है। ये आपके पेशेंस का टेस्ट करती है। सबको पता है कि ऋषभ पंत किस काबिल है। वो 360 जहां चाहे छक्का चौका लगा सकता है। लेकिन उस दिन की डिमांड क्या थी? जहां ऋषभ ने 100 बॉलें खेली थी वहां वो 100 बॉलें और खेल जाता तो मैच बड़ी आसानी से बच जाना था। और आप सिडनी में बारिश भी सुना है, यू नेवर नो, 2-3 दिन का मैच हो जाए, बुमराह अच्छा स्पेल डाल दे, सिराज रिदम में वापस आ गया, मतलब बड़ा कुछ हो सकता था। आज 100 बॉलें और खेलनी थी। ऋषभ को डीप इनसाइड पता था, क्योंकि भारतीय फैंस को भी पता था, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात थी। बच्चे बच्चे को पता था कि जहां एक विकेट गिरी वहां गुच्छे में इकट्ठी विकेटें जाएंगी, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज से जारी है। एक आपकी विकेट पार्टनरशिप लगने के बाद जब गिरती है उसके बाद सारे इकट्ठे जाते हैं। तो आप काफी हद तक ऋषभ पंत को कटघरे में खड़ा करके उन पे शायद थोड़ा सा ज्यादा ब्लेम डाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऐसे आता है जहां गेम आपके हाथ में आ जाती है एज एन इंडिविजुअल। फिर आप अकेले पूरी टीम को लीड करते हुए गेम को आगे लेके जाते हैं। रेफरेंस में दूंगा, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी ने जो वो एक 100 किया, उसकी वजह से आप गेम में वापस आ गए। मतलब कभी कभी एक इनिंग्स आपको पूरे मैच में वापस ले आती है। तो ये ऋषभ पंत ने आज जो इनिंग्स खेली है, केयरलेस इनिंग्स जिसको मैं कहना चाहता हूं, ये कोई पहली दफा नहीं है। आपको अक्सर ऋषभ पंत ऐसे केयरलेस शॉट मारते हुए आउट होते हुए नजर आते हैं, और बाद में अगर वो मीडिया से बात करें तो वो अपनी इस क्रिकेट को बैक करते हैं। बट आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि ऋषभ को रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है अपनी नेचुरल गेम और गेम की जो रिक्वायरमेंट है उसके दरमियान में। अगर गेम की रिक्वायरमेंट है कि आपको 100-150 बॉलें आगे रोकनी है, यार एबी डिविलियर्स जैसा बंदा 200 बॉलें रोकता रहे टेस्ट में, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। भाई वो एबी डिविलियर्स है,
वो दुनिया के जिस मर्जी मैदान में जिस मर्जी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट 360 छक्के मारने की एबिलिटी रखता है। अगर वो कर सकता है तो उसके सामने तो सब आज के बच्चे हैं। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है स्पेशली ऋषभ पंत से। और कहीं ना कहीं जब बात हो रही थी इस सीरीज से पहले आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखें तो शायद विराट कोहली की इतनी बात नहीं हो रही थी, ऋषभ पंत की ज्यादा बात हो रही थी। मैंने ये देखा भाई, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया आप देखें, उनके क्रिकेट शोज देखें, ऋषभ पंत की ज्यादा बात हो रही थी क्योंकि वो जो अपना इंप्रेशन छोड़ के आए थे गाबा का, वो बहुत बड़ा था। और आज अगर ऋषभ ये टेस्ट मैच बचा लेते तो भाई वो जो लेगेसी ऋषभ ने गाबा में शुरू की थी ना, वो आज कैरी ऑन होती कि यार आज इसने टेस्ट मैच बचाया है, आप स्टिल सिडनी में 1-1 करके जाते। लेकिन आज उन्होंने क्या किया, वो एक स्ट्रीट लैंग्वेज में हम कहते हैं आपको चुल होती है, आपको होता है कि नहीं मैंने छक्का लगाना है, मतलब आपको वो प्रॉपर प्लान करके आउट कर रहे हैं। आप पैट कमिंस की बात सुने, सिंपल उनका प्लान था ऋषभ पंत के अगेंस्ट के फील्डर पीछे करके लॉली देंगे, इनको छोटा बॉल देंगे, आराम से बॉल फेंकेंगे, ये शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाएगा। और वही हुआ। और आउट भी किससे हुआ? ट्रेविस हेड से। मतलब ट्रेविस हेड से क्या उसी टाइम बदला लेना था, और बड़े गलत टाइम पे बदला लेने की सोची ऋषभ पंत ने, बनता नहीं था। वो एक केयरलेस शॉट आपको बहुत दूर उसने फेंक दी है। आज मतलब इंडिया तकरीबन WTC के फाइनल से बाहर है, और साउथ अफ्रीका पहले क्वालिफाई कर चुकी है कल पाकिस्तान को हरा के। और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली डिजर्विंग साइड भी है। एक तो हमारे अंदर एज अ सब कॉन्टिनेंट फैन हम बस अपनी टीम को देखते हैं, हम दूसरी टीम को टीम समझते ही नहीं है। भाई उनके प्लान्स देखें आपसे कितने अच्छे हैं। मैंने फेसबुक पेज पे एक कंपैरिजन भी लगाया था कि जब 9 आउट थे इंडिया के तो ऑस्ट्रेलिया की सारी फील्डिंग आगे चढ़ी हुई थी, और जब ऑस्ट्रेलिया के 9 आउट थे तो भाई रोहित शर्मा ने सारी फील्डिंग खोली हुई थी। वहां पे कुछ लोगों का कमेंट आया सिचुएशन डिफरेंट है। भाई सिचुएशन जैसी मर्जी हो, 9 आउट हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम टोटल पे रोकना था। आप कम से कम सिली पॉइंट होना चाहिए। जब 9 आउट हो गए हैं ना, एक आपके सर के ऊपर ये सिली पॉइंट पे फील्डर खड़ा हो, एज ए बैटर आपको प्रेशर आता है हल्का सा कि यार कहीं एक इसको मैं कैच ना पकड़ा दूं। आप गलती करते हो, शॉट मारते हो, आखिरी विकेट वाले से क्या आपके ख्याल से बड़े आसानी से उससे छक्के लगते हैं? नहीं लगते। वो कहीं इसको कैच ना पकड़ा दे, सिली पॉइंट को जो मुंह पे खड़ा हुआ है, वो चढ़ाने की करता है और आउट हो जाता है कैच। तो रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर, ऑब्वियसली फॉर्म भी नहीं है, कुछ 6 की उनकी एवरेज है इस टूर में, जो मेरा ख्याल है एज ए कैप्टन किसी भी टीम की सबसे लोएस्ट एवरेज है किसी कैप्टन की ऑन ऑस्ट्रेलिया टूर। तो मतलब रोहित शर्मा, आज बड़े लोग सोच रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। और मैंने मैच के बाद जो वीडियो की थी दोपहर को, वो देखना आपने अगर नहीं देखी तो, उसमें मैंने यही बात कही थी, आई होप कि रोहित शर्मा की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट ना आए कि मैं रिटायरमेंट दे रहा हूं। बिकॉज ये होता है कि आपने गिव अप कर दिया है, आपने हाथ ऊपर कर ली है यार। सीरीज के दौरान क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर देना, इससे बड़ी बदनामी कुछ नहीं है। आप सिडनी टेस्ट मैच जीतने की तरफ जाओ। अगर आप सिडनी टेस्ट मैच जीतते हो, यू नेवर नो एट द एंड ऑफ द डे इट्स 2-2। आपको अपनी नलायकियों का तो पता होगा कि हम इस सीरीज में कितना कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे रिजल्ट यार कि हम 2-2 करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप बात करने के काबिल रहोगे। और अगर आज रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस कर देते तो ऑस्ट्रेलिया को आने वाले अगले कई साल तक बात करने का मौका मिल जाना था कि ये तो एक मैच हारे तो इनके दिग्गज प्लेयर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये बड़ी जज्बाती बात होती है। सीरीज के दौरान कभी भी आप ऐसे डिसीजन नहीं बनाते, मतलब आप पैनिक बटन दबा दें इतना बड़ा कि नहीं जी हम तो क्रिकेट छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये गली मोहल्ले वाली बातें हैं जो आप और मैं कर सकते हैं, ये रोहित नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे ही इज योर कैप्टन, और कैप्टन एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। फॉर्म में नहीं है, गलतियां की हैं रोहित शर्मा ने लगातार। और मैं आपको याद करवाता चलूं, ये जो रोहित शर्मा गलती पे गलती, मतलब आखिरी 6 टेस्ट मैच रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन हार गए, हार गए, हार गए, ड्रॉ, हार गए, हार गए, ये 6 टेस्ट मैच है उनके। और ये जो गलतियां उनके डिसीजंस में आपको नजर आ रही है ना, ये बेंगलोर में शुरू हुई थी। याद करो वो दिन जब मैंने आपको कहा था, जब ये 46 पे ऑल आउट हुए थे बेंगलुरु में, ओवरकास्ट कंडीशन में इन्होंने एक
कैजुअल डिसीजन लिया था। मुझे लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, यार जब आपकी तारीफ करो तो यू लव फुरकान भट्टी, अगर जरा सी आपकी स्कूल ऑफ थॉट से हटके बात कर लो तो मैं पाकिस्तानी हो जाता हूं। ज्यादती नहीं है वैसे ये, तो थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट करना सीखें। हमेशा आपकी तारीफ नहीं होगी। मैं यहां पे किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है। मुझे क्रिकेट की थोड़ी सी नॉलेज है, 100 में से कोई 1% थोड़ी सी नॉलेज है मुझे क्रिकेट की, और जितनी मेरी सोच के मुताबिक मुझे बातें ठीक लगती हैं मैं वो आपके साथ करता हूं। मेरे मुताबिक ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बैटिंग करने का फैसला एक इंतहाई बेवकूफों वाला फैसला था। वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट एक मोमेंटम का खेल है। वहां पे मोमेंटम टूटा इंडियन टीम का, और वो आज तक नहीं बन पाया, आज तक नहीं बन पाया, और अब बन के क्या ही हो जाएगा। अब जो अगली सीरीज है इंडिया की, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट है, जो WTC के नए साइकिल की पहली सीरीज होगी। इंडियन टीम ने इंग्लैंड के समर में इंग्लैंड जाना है, वहां रोहित शर्मा नहीं होंगे। विराट आई एम नॉट श्योर, फिटनेस तो उनकी है, दिक्कत चौथी पांचवी स्टंप पे आ रही है, ऑफ स्टंप पे आ रही है। तो देखते हैं विराट का क्या फ्यूचर है। जडेजा आई डोंट नो, छुप जाते हैं जडेजा। मैंने दोपहर को भी ये बात कही थी, उनको मैं कितनी दफा देख चुका हूं, चाहे व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, जडेजा को जहां पे कोई बाउंसर मार दे वो फंस जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है। तो अगर जहां हम विराट की बात कर रहे हैं कि यार इतना बड़ा प्लेयर और ऑफ स्टंप पे अपनी कमजोरी नहीं ठीक कर पाए, वहां जडेजा में आंखें बंद करूं, मुझे इतनी दफा इतने विजुअल याद आते हैं कि वो ऊंचे बॉल पे फंसते हैं, उछाल जहां पे आए वो फंसते हैं। तो कमजोरी तो आप अपनी नहीं ठीक कर पाए, इतनी मतलब आपके पास दुनिया जहां की फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो प्रॉब्लम्स तो बॉस आ रही हैं। और रोहित शर्मा पे हम इतनी बात कर चुके हैं, जस्ट अगर हम एज ए बैटर बात करें कि फिटनेस अगर ना हो तो आपके अंदर एक लेजीनेस आती है, और आप ये समझ सकते हैं यार, हमारे सब कॉन्टिनेंट में मेजोरिटी में हम ओवरवेट है, जितने हम ओवरवेट होते हैं हम लेजी हो जाते हैं, और वो लेजीनेस आपको हमारे डिसीजंस में नजर आती है, हमारे लाइफस्टाइल में नजर आती है। हम भागने की तरफ नहीं जाते, हम खड़े होके बस छक्के लगाने की करते हैं। वो हर दफा होगा नहीं, वो पुणे मुंबई अहमदाबाद मोहाली में हो जाएगा कहीं ना कहीं या कभी ना कभी, लेकिन वो ये मेलबर्न पर्थ केप टाउन ऑकलैंड बारबाडोस इधर नहीं होगा, जहां पे आपको प्रॉपर टेस्ट कंडीशंस मिलेंगी ना आपका टेस्ट करने के लिए, नया बॉल होगा, तो नहीं ऐसी चीजें होती। जवानी में लग जाती हैं शॉटें, लेकिन 37-38 साल की उम्र में पेट लटका हो तो हर दफा क्रिकेट आपके साथ इंसाफ नहीं करती। खैर, ऋषभ पंत ने जी जो आज किया है वो बहुत ही एक केयरलेस एटीट्यूड है उनका, और उनको सीखना पड़ेगा ये, और सीखना चाहिए। यहां पे मुझे एक स्टोरी याद आती है, पाकिस्तान के बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं रमीज राजा, वो उन्होंने एक 100 किया, और जब वो आउट होके बाहर आ रहे थे ना तो वो बड़े खुश कि यार मैंने 100 किया है, और द ग्रेट इमरान खान ने उनको डांटा कि तुमने गलत शॉट मारा है, मुझे तुम्हारा 100 नहीं, तुम आउट कैसे हो गए हो गंदा शॉट मार के। तो वो कल्चर था यार, हमारे लेजेंड्स का, जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं हमारे, उनमें कल्चर था कि प्लेयर को गलत चीज पे डांटो, और उनको बताओ कि यार ठीक है आपने 100 कर दिया, लेकिन आप अपनी इतनी आसानी से कैसे विकेट दे के आ सकते हो। केयरलेस एटीट्यूड। और कहीं ना कहीं मैं दोबारा आपको याद करवाता हूं, जो सनी भाई ने, सुनील गावस्कर ने स्टूपिड कहा था ऋषभ पंत की शॉट सिलेक्शन को, उस माइंडसेट को, वो कहीं ना कहीं ठीक थे।